This is Pratibha and welcome to Pratibha classes. So how are you all? I hope you are well and good. तो बेटा आपको पता है कि हमने क्या किया हुआ है, मेटल्स और नॉन मेटल्स का जो चैप्टर है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है. तो उसका आज बेटा लास्ट सेशन है, दैट इज अक्रेंस ऑफ मेटल्स एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल. अक्रेंस ऑफ मेटल एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल. तो बेटा अक्रेंस ऑफ मेटल्स में क्या है कि आपको पता है कि जो अर्थ जो है आपका बेटा अर्थ के क्रस्ट पर बहुत सारे मेटल्स क्या है अकर करते हैं, इनकी बहुत सारे मेटल्स पाए जाते हैं. बट बेटा सम आर इन फ्री स्टेट एंड सम आर एज कंबाइंड स्टेट. कि कुछ क्या होते हैं फ्री स्टेट में पाए जाते हैं और कुछ क्या होते हैं बेटा कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं. सो कुछ टर्म्स यहाँ पे दी हुई है, सबसे पहले उनको करते हैं हम. सबसे पहला था आपका मिनरल. कि जो मिनरल है बेटा उसमें क्या है, द नेचुरल सब्सटेंस इन विच मेटल्स अकर आइदर इन फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट. जो मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स वो होते हैं नेचुरल सब्सटेंस जो या तो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं या अपने कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं. दे आर नोन एज मिनरल्स. फॉर एग्जांपल आपके पास आता है एल्यूमिनियम. बेटा एल्यूमिनियम जो है वो किसकी फॉर्म में होता है बेटा, एल्यूमिनियम का जो मिनरल होता है दैट इज नोन एज बॉक्साइट, यानी कि एल्यूमिनियम बॉक्साइट. और बेटा जो बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है आपके पास वो क्या होता है, Al2O3 इंटू 2H2O. जो एल्यूमिनियम जो बॉक्साइट बेटा होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3 इंटू 2 मॉलिक्यूल्स किसके होते हैं, वाटर के. सो आपके पास आया मिनरल. की मिनरल क्या होता है, द नेचुरल सब्सटेंस इन विच मेटल्स अकर आइदर इन फ्री स्टेट और इन कंबाइंड स्टेट. की जो मिनरल्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा कि वो नेचुरल सब्सटेंस जिसमें मेटल्स जो होते हैं या तो वो फ्री स्टेट में प्रेजेंट होंगे या फिर वो कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल आपके पास आता है एल्यूमिनियम. जो एल्यूमिनियम का मिनरल होता है दैट इज नोन एज बॉक्साइट एंड बॉक्साइट का फॉर्मूला जो आपके पास क्या होता है Al2O3 इंटू 2H2O. फिर नेक्स्ट आपके पास बेटा आता है कि गैंग. अब गैंग क्या होते हैं, द इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड विद मिनरल्स. कि हमने कहा जो मिनरल्स होते हैं वो या तो कंबाइंड फॉर्म में होंगे या फिर फ्री स्टेट में होंगे. और बेटा इनको हम इम्प्योरिटीज ही तो कहते हैं एक तरह से, ठीक है. और जो इम्प्योरिटी किसके साथ जुड़ी होती है बेटा, मिनरल्स के साथ जुड़ी होती है, इट मीन्स द इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड विद मिनरल्स कलेक्टिवली नोन एज गैंग. कि भाई जो इम्प्योरिटीज होती है दैट आर एसोसिएटेड विद मिनरल्स कलेक्टिवली, की इकट्ठी जो मिनरल्स के साथ होती है उनको हम क्या कहते हैं बेटा, गैंग कहते हैं. नेक्स्ट आपके पास आता है और क्या होता है, द मिनरल फ्रॉम विच द मेटल्स कैन बी कन्वीनियंटली एंड profitably extracted is called or. कि जो बेटा मिनरल्स होते हैं फ्रॉम विच जिसमें से जो आपके मेटल्स को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है या तो कन्वीनियंटली या फिर क्या किया जाता है प्रॉफिटेबली. तो उनको हम क्या कहते हैं बेटा, और कहते हैं. अभी हमने पढ़ा कि एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का और क्या होता है बेटा, बॉक्साइट ही होता है, ठीक है. यहाँ पर जो गैंग होता है ना बेटा इज ऑल्सो नोन एज मैट्रिक्स. जो गैंग होता है बेटा उसको हम क्या और बोलते हैं, मैट्रिक्स, MATRIX. गैंग इज ऑल्सो नोन एज मैट्रिक्स. इसको बेटा नोट डाउन कर लेना. फिर और हो गया. नेक्स्ट आता है आपका बेटा मेटलर्जी. कि मेटलर्जी क्या होता है कि ये जो हमने अभी पढ़ा कि जो मिनरल्स होते हैं उसमें भी जो मेटल्स होते हैं दे आर नॉट प्रेजेंट इन फ्री स्टेट या फिर मीन्स दे आर प्रेजेंट इन फ्री स्टेट और इन कंबाइंड स्टेट. की जो मेटल्स होते हैं या तो फ्री स्टेट में प्रेजेंट होंगे या फिर कंबाइंड स्टेट में. फिर गैंग क्या होता है, जो इनकी इम्प्योरिटीज होती है उन वो अलग कलेक्टिवली हैं, तो दैट इज नोन एज गैंग. फिर और क्या होता है कि हमने क्या किया कि जो मिनरल्स हैं उससे मेटल को अलग किया है, ठीक है, दैट इज नोन एज. और फिर मेटलर्जी. मेटलर्जी क्या होता है बेटा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम प्योर मेटल्स. कि जो प्योर मेटल्स होते हैं या फिर हम ये बोलेंगे कि और से उनकी इम्प्योरिटीज से मेटल्स को अलग करना, दैट इज नोन एज मेटलर्जी. इट मीन्स एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल्स फ्रॉम देयर ऑर्स. की जो मेटल्स हैं उनको अलग करना, किससे, उनके और से या फिर उनकी इम्प्योरिटीज से, दैट आर नोन एज मेटलर्जी. तो बेटा मेटलर्जी जो है वो डिफरेंट टाइप से हो सकती है, जैसे कि रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स है, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ मेटल्स है. तो हम अब नेक्स्ट जो आपके पास आता है वो होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स. की जो मेटल्स है उनको हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे. नेक्स्ट जो आपके पास आता है वो होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स. एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स की बेटा बात करें तो एज वी स्टडीड अर्लियर कि मेटल्स आर प्रेजेंट इन देयर ऑक्साइड्स फॉर्म्स, या फिर मेटल्स जो होते हैं बेटा वो प्रेजेंट होते हैं या तो फ्री स्टेट में या फिर कुछ कंबाइंड स्टेट में. तो
कुछ मेटल्स जो कंबाइंड स्टेट में हैं उनसे प्योर मेटल्स को कैसे क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो जो एक्सट्रैक्शन है वो अब हम करते हैं, क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। अब बेटा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि हमने रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ा था कि सम मेटल्स जो टॉप ऑफ द सीरीज प्रेजेंट है दे आर वेरी हाईली रिएक्टिव, जो मिडल में है दे आर मॉडरेटली, और जो सबसे बॉटम में आते हैं दे आर लेस रिएक्टिव। तो एक्सट्रैक्शन जो मेटल्स है वो बेटा आपके पास क्या होता है, टू ऑब्टेन अ मेटल फ्रॉम इट्स और, कि किसी भी और से मेटल को अलग करना, मीन्स टू ऑब्टेन a metal from its और, यानी कि किसी भी मेटल, यानी कि एक मेटल को अलग करना किससे, उसके और से, उसकी इम्प्योरिटीज से, दैट इज नोन एज एक्सट्रैक्शन। अब बेटा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में सबसे पहले आता है कि जो हाईली रिएक्टिव आपके पास होता है, इट मीन्स एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स। फर्स्ट आपके पास इसमें आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ highly reactive metals। reactive metals। As we know that sodium, potassium, magnesium, एल्यूमिनियम दे आर हाईली रिएक्टिव, और उसमें से भी क्या है, पोटेशियम और सोडियम बेटा। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स में सबसे पहले तो हम ये देखेंगे हाईली रिएक्टिव मेटल्स में आते हैं क्या। तो बेटा रिएक्टिविटी सीरीज मैंने आपको कराई थी, आई थिंक पार्ट 3 में है, कि जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है उसमें जो टॉप ऑफ द मेटल्स होते हैं दे आर हाईली रिएक्टिव। तो आपके पास कौन कौन से मेटल्स हैं, आपके पास आता है पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, ये तो बेटा है ही, मैग्नीशियम भी आता है, कैल्शियम भी आता है, इससे पहले तो कैल्शियम आता है बेटा। दे आर हाईली रिएक्टिव। सो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं बेटा, दे कैन नॉट बी एक्सट्रैक्ट बाय रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड्स विद कार्बन, कि हम उनको ना ऑक्साइड्स को रिडक्शन करके, केवल कि भाई कार्बन के साथ रिडक्शन करके हम उनको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। सो दे आर एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड्स, कि हम क्या करेंगे, उनको इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करेंगे बेटा। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास करके या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से हम उसको क्या करेंगे, अलग करेंगे मेटल्स को। तो बेटा जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन जो होता है उसमें जो मेटल्स होते हैं दे आर ऑलवेज प्रोड्यूस एट कैथोड। जो मेटल्स होते हैं ना बेटा वो हमेशा ही आपको कौन से एनोड, कौन से उस पर मिलेंगे, कैथोड पर मिलेंगे। कौन से पॉइंट पर मिलेंगे आपको, कैथोड पर, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में आपको पता है एक आपके पास एनोड होता है और दूसरा आपके पास क्या होता है, कैथोड होता है। एंड एज वी नो दैट बेटा जो कैथोड होता है दैट इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड। जो कैथोड होता है वो आपके पास क्या होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है बेटा। और आपको पता है कि जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वो अपनी तरफ किस साइन को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को। एंड वी ऑल्सो नो दैट जो मेटल्स होते हैं दे हैव पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आयंस, की जो मेटल्स होते हैं उनके पास कौन सा चार्ज होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज होता है, या फिर उनके पास पॉजिटिव आयंस होते हैं। सो जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे बेटा, नेगेटिव की तरफ। तो बेटा जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो हैं उसमें हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से हम उनको क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं बेटा। तो उसमें क्या होता है, जो मेटल्स होता है दे आर ऑलवेज प्रोड्यूस एट कैथोड, वो हमेशा किस पर आएंगे, कैथोड पर आएंगे बेटा, ठीक है। और जो क्लोरीन गैस है, फॉर एग्जांपल जैसे हम NaCl लेते हैं, तो बेटा NaCl में जब हम अलग करेंगे तो सोडियम इज अ मेटल, और सोडियम आपका किस पर मिलेगा, कैथोड पर, बिकॉज सोडियम एक मेटल है और सोडियम के ऊपर जो बेटा चार्ज होता है दैट इज पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज आपको पता है कहाँ जाएगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा। सो मेटल्स आर ऑलवेज प्रोड्यूस एट कैथोड। और जो बेटा क्लोरीन गैस जो निकलेगी Cl, मैंने कहा NaCl, तो जो क्लोरीन गैस होती है बेटा वो आपकी कहाँ पर फॉर्मेशन होगी, उसका फॉर्मेशन का होगा क्लोरीन का एनोड पर। और एनोड जो होता है बेटा आपका वो क्या होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड।
और एनोड जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, और आपको पता है जो क्लोरीन गैस होती है, क्लोरीन गैस, उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, तो वो कहाँ जाएगी आपकी पॉजिटिव की तरफ। फिर बेटा कैथोड पर आती है आपकी, ये बेटा केवल अभी एग्जांपल हम लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। किसका लेते हैं हम, NaCl। और बेटा NaCl जो है ना वो मोल्टन स्टेट में होगा, किसमें, मोल्टन स्टेट में। मोल्टन स्टेट में होगा तभी हम ये प्रोसेस करेंगे। तो जो NaCl होता है बेटा, उससे आपका क्या बनता है, सोडियम और क्लोरीन गैस, सोडियम प्लस क्लोरीन गैस, ये मोल्टन स्टेट में होता है। इससे क्या होगा, सोडियम और क्लोरीन, सोडियम बेटा कहाँ बनेगा आपका, कैथोड पर, बिकॉज इट हैज पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन जो गैस है बेटा वो कहाँ पर लिबरेट होगी, आपकी एनोड पर, ये मोल्टन स्टेट। अच्छा, कैथोड पर क्या होता है बेटा, अभी वैसे मैंने आपको बता भी दिया, पर फिर भी एक बार मैं बता देती हूँ कि कैथोड पर आपका क्या बनेगा, सोडियम। और जो सोडियम बेटा होता है, ये आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, जो सोडियम जो होता है ना बेटा, ये इलेक्ट्रॉन्स को लेता है। सोडियम टेक्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैथोड, तो ये क्या करेगा, कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है। तो ये आपके पास नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव आपके पास फॉर्मेशन हो जाती है, और ये मोल्टन स्टेट में होता है बेटा। और यहाँ से आपका क्या बन जाता है, सोडियम मेटल, सोडियम मेटल आपका क्या है, प्रोड्यूस हो जाता है। यानी कि आपके पास सोडियम मेटल को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कर रहे हैं ना, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जो सोडियम मेटल है उसको आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। फिर बेटा एनोड पर क्या होता है कि जो एनोड है उस पर आपको पता है क्लोरीन गैस है, तो क्लोरीन गैस जो होती है वहाँ से Cl, ठीक है, जो क्लोरीन गैस होती है Cl प्लस इलेक्ट्रॉन्स, तो बेटा क्लोरीन गैस आपकी क्या हो जाएगी, लिबरेट हो जाती है Cl2, ठीक है, तो क्लोरीन गैस सबकी बन जाती है। एनी डाउट टिल हेयर, कोई डाउट आपके पास, ठीक है। कैथोड जो होता है बेटा उस पर आपका क्या जमा होगा, सोडियम। तो जो सोडियम होता है बेटा आपके पास, आपको पता है कि कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, तो इट टेक्स इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन लेता है और कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेता है, तो कैथोड पर जाके क्या हो जाता है, ये जमा हो जाता है, तो यहाँ से आपको प्योर मेटल मिल जाता है और क्लोरीन गैस आपकी अलग हो जाती है। सेकंड बेटा आप पढ़ते हो एक्सट्रैक्शन ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली, इट मीन्स जो रिएक्टिविटी सीरीज में जो मिडल में होते हैं जो मेटल्स प्रेजेंट, उनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो क्या पढ़ रहे हैं हम, एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। अब बेटा कौन कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो रिएक्टिविटी सीरीज में मिडल में प्रेजेंट होते हैं, तो बेटा क्या आएगा, जिंक, आयरन, लेड, और आपके पास आता है बेटा टिन, और क्या आता है, टिन। तो बेटा जो बीच में मिडल जो आपके प्रेजेंट होते हैं, दे आर एक्सट्रैक्टेड रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड्स विद कार्बन ऑफ देयर ऑक्साइड्स, कि वो किससे करते हैं बेटा, जो कार्बन होते हैं उसके ऑक्साइड से आपको क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं वो, ठीक है। सो जो मॉडरेटली रिएक्टिव जो मेटल्स होते हैं, दे आर एक्सट्रैक्टेड बाय रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड्स विद कार्बन इन नेचर ऑफ ऑक्साइड, कि जो कार्बन ऑक्साइड्स के साथ होते हैं उनमें, बट अकर्स एज देयर, बट बेटा इसमें क्या होता है कि ना कुछ जो आपके मेटल्स होते हैं, बट सम, या फिर ये बोलेंगे बट अदर मेटल्स अकर एज देयर कार्बोनेट और सल्फाइड फॉर्म, कि कुछ अदर जो मेटल्स होते हैं वो कार्बोनेट और सल्फाइड की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो जो कार्बोनेट के साथ, यानी कि जो कार्बोनेट की इम्प्योरिटीज के साथ जो प्रेजेंट होता है बेटा, दे आर नॉन एज कैल्सिनेशन। इट मीन्स कैल्सिनेशन क्या होगा बेटा, सम मेटल्स व्हेन प्रेजेंट विद कार्बोनेट, कि कुछ मेटल्स जो कार्बोनेट के साथ प्रेजेंट होते हैं फिर उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है,
दिस प्रोसेस इज नोन एज कैल्सिनेशन। और मैंने कहा कि सम आर प्रेजेंट विद सल्फाइड ओर, कि कुछ क्या होते हैं सल्फाइड ओर के साथ प्रेजेंट होते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे बेटा, रोस्टिंग। क्या बोलेंगे, रोस्टिंग। It means when some metals present with carbonate ore and this process is known as extraction, जब उनसे किया जाता है metals को, तो that process is known as calcination, and roasting is when metals present with their sulfide ore and when they are extracted with sulfide ore, that process is known as roasting। तो बेटा सबसे पहले हम करते हैं कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन तो बेटा इसमें एक एग्जाम्पल है आपका, जिंक को हम ले लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में बेटा मैंने आपको क्या बताया कि किसके साथ प्रेजेंट होता है, कार्बोनेट के साथ, ठीक है। तो जिंक अकर एज जिंक कार्बोनेट इन कैलेमाइन ओर, कि बेटा जो जिंक है ना ये जिंक कार्बोनेट के साथ कैलेमाइन ओर से प्रेजेंट होता है। इट मींस जो जिंक कार्बोनेट होता है बेटा ये कौन सा ओर होता है, इसको क्या बोला जाता है बेटा, कैलेमाइन ओर बोला जाता है, कैलेमाइन ओर, ठीक है। अब बेटा जिंक कार्बोनेट से क्या होगा, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इट मींस जिंक कार्बोनेट से डायरेक्ट जिंक आपका नहीं बनेगा, फिर बाद में इसको कार्बन के साथ किया जाता है। तो पहले क्या बनेगा आपका, जिंक ऑक्साइड प्लस विच गैस इज लिबरेटेड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा कार्बोनेट से यहां क्या बनता है, कैल्सिनेशन के अंदर ऑक्साइड। कार्बोनेट से क्या बनेगा बेटा, ऑक्साइड। ये क्या आपका जिंक ऑक्साइड, ये क्या आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बोनेट से आपका क्या बना, ऑक्साइड, एंड दैट इज कैल्सिनेशन। फिर आपका आता है रोस्टिंग। क्या आता है बेटा, रोस्टिंग। रोस्टिंग में मैंने आपको कहा कि जिंक जो होता है वो किसके साथ होता है, सल्फाइड के साथ। किसके साथ, सल्फाइड के साथ, तो ZnS। और बेटा जिंक सल्फाइड, हमने कहा कि जो जिंक कार्बोनेट होता है उसको हमने कहा कैलेमाइन, और तो जिंक सल्फाइड जो होता है बेटा उसको हम क्या बोलेंगे, जिंक ब्लेंड ओर, जिंक ब्लेंड ओर। यहाँ पे राइट कर देती हूँ मैं, जिंक, जिंक की कौन सी हो रही है, ब्लेंड ओर है, जिंक ब्लेंड ओर। तो बेटा यहां से भी जिंक सल्फाइड से भी जब इसको क्या किया जाता है, प्लस ऑक्सीजन आएगा इसमें, गिव एज जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या होती है इसमें, अलग होती है, ठीक है बेटा। तो जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड SO2, जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। इसको हम क्या कर लेंगे बेटा, Z3 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2, Z2O3 6 4 5 6, ठीक है बेटा। तो रोस्टिंग क्या होता है बेटा, जिंक सल्फाइड, इट मींस सल्फाइड से ऑक्साइड में चेंज हो रहा है। किस में हो रहा है बेटा, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, यानी कि इसमें इसमें क्या हो रहा है कि रिडक्शन जो है सल्फाइड का किस में हो रहा है, ऑक्साइड, यानी कि सल्फाइड से क्या बन रहा है बेटा, ऑक्साइड बन रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रोस्टिंग। अब बेटा क्या है कि जो मेटल्स हैं, ये तो हो गया रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। अब जो बेटा मेटल है उसका फिर से हम क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, लेकिन किसका, मेटल ऑक्साइड का, क्योंकि अब जिंक प्योर मेटल आपको तो मिला नहीं है, क्या मिला है, जिंक ऑक्साइड। क्या मिला है, जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड से हम क्या करेंगे बेटा, प्योर मेटल कैसे करेंगे। तो इसमें नेक्स्ट आता है आपके पास कि जो जिंक ऑक्साइड है, हमने अभी क्या देखा, ZnO, जिंक ऑक्साइड। तो बेटा जिंक ऑक्साइड है, इसमें हम करेंगे रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद कार्बन, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद कार्बन। तो बेटा जो जिंक ऑक्साइड है, जब हम कार्बन के साथ इसको कराते हैं तो आपके पास क्या बनता है, प्योर मेटल, दैट इज जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड, जो आपकी गैस क्या हो जाती है बेटा, लिबरेट, ठीक है बेटा। क्योंकि कार्बन क्या आपका रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। सो बेटा ये था आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मिडल या फिर मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। सबसे पहले बेटा क्या होते हैं कि ये जो होते हैं मेटल्स जो मिडल सीरीज में आते हैं, जो आपके पास बीच में आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, बेटा उसमें होता है जिंक, आयरन, लेड और टिन। तो बेटा ये जो मेटल्स होते हैं दे आर
extracting reduction of their oxides with carbon, but some metals occur in nature of oxides but other प्रेजेंट विद कार्बोनेट एंड सल्फाइड, कि कुछ उनमें से प्रेजेंट होते हैं कार्बोनेट और सल्फाइड के साथ। जो बेटा इंप्योरिटीज कार्बोनेट के साथ होती है, जैसे हमने पढ़ा कि जिंक कार्बोनेट के साथ है तो उसको हम बोलेंगे क्या, कैल्शिनेशन, और सल्फाइड और के साथ यदि प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे हम रोस्टिंग। तो बेटा इनसे डायरेक्ट नहीं निकलेगा आपका प्योर मेटल, तो हम क्या करेंगे कि जिंक कार्बोनेट से आपका क्या मिला, जिंक ऑक्साइड। इट मीन्स कार्बोनेट से क्या मिल रहा है, ऑक्साइड, और यहां से क्या मिल रहा है, सल्फाइड से ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। तो बेटा वो कैल्सिनेशन, ये रोस्टिंग। फिर हम क्या करेंगे इनको कि जो जिंक सल्फाइड जो होता है बेटा उसका रिडक्शन करेंगे, इनकी मेटल ऑक्साइड हो गया जिंक ऑक्साइड, सॉरी ऑक्साइड, तो जिंक ऑक्साइड है बेटा उसको हम क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे किसके साथ, कार्बन के साथ। और यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट क्या है बेटा आपका, कार्बन। तो जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन करेंगे तो आपका जिंक आपका प्योर मेटल यहाँ पर बेटा अलग हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट आता है वो आता है एक्सट्रैक्शंस ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स की जो आपके पास रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ आते हैं बेटा, बॉटम में आते हैं लेस रिएक्टिव मेटल्स। लेस रिएक्टिव मेटल्स में बेटा आपके पास बताओ क्या क्या आता है, आपके पास मरकरी है और कॉपर है। तो बेटा लेस रिएक्टिव मेटल्स में आपके पास मरकरी और कॉपर है, तो मरकरी और कॉपर भी क्या होते हैं, सल्फाइड की फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल जो मरकरी का बेटा जो ओर होता है दैट इज नोन एज सिनाबार, दैट इज नोन एज सिनाबार। सिनाबार क्या है बेटा, ये और ऑफ मरकरी। मरकरी का जो ओर होता है वो क्या होता है बेटा, सिनाबार। तो जो मरकरी जो होता है बेटा वो किसकी फॉर्म में होता है बेटा, सल्फाइड की फॉर्म में होता है। तो सबसे पहले हम इसको रिएक्शन को करते हैं मरकरी विद सल्फाइड। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसको रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड की, ऑक्साइड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करेंगे। सो ऑक्सीजन गैस, तो बेटा यहां से आपका क्या मिलेगा, मरकरी ऑक्साइड। क्या मिलेगा, मरकरी ऑक्साइड HgO प्लस सल्फर डाइऑक्साइड आपकी क्या होगी, गैस रिलीज। तो इसको हम क्या कर लेंगे बेटा, बैलेंस, मरकरी सल्फाइड की फॉर्म में, फिर हम ऑक्सीजन के साथ उसको करेंगे तो क्या बनेगा, मरकरी ऑक्साइड और आपका सल्फर डाइऑक्साइड गैस आपकी। अब बेटा आपके पास क्या मिला है, मरकरी ऑक्साइड। मरकरी ऑक्साइड को हम क्या करेंगे बेटा, रिडक्शन करेंगे 300 डिग्री सेल्सियस से। इसको मरकरी ऑक्साइड को हम हीट करेंगे, फिर रिडक्शन करेंगे 300 डिग्री सेल्सियस से रिडक्शन। तो आपके पास क्या मिलेगा बेटा, प्योर मेटल दैट इज मरकरी। और ऑक्सीजन गैस आपकी क्या होगी, लिबरेट। ऑक्सीजन गैस आपकी क्या होगी बेटा, लिबरेट। ठीक है, क्या करा बेटा, जो लेस रिएक्टिव मेटल है उसमें क्या होता है आपका, मरकरी है, कॉपर है। तो बेटा मरकरी होता है उसका और, यानी कि इम्प्योरिटी जो मरकरी जिस फॉर्म में होती है उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, सिनाबार बोलेंगे। और जो मरकरी होगा उसका और वो सल्फाइड के साथ होता है HgS, सिनाबार होता है, प्लस ऑक्सीजन। तो आपका क्या मिलेगा, मरकरी ऑक्साइड। यस बेटा एक बात और इसमें ध्यान रखना है कि अगर मरकरी ऑक्सीजन के साथ है जो ये है, इट मीन्स जो मरकरी ऑक्साइड है दैट इज नोन एज मर्क्यूरिक ऑक्साइड, और जो मर्क्यूरी सल्फाइड है दैट इज नोन एज मर्क्यूरिक सल्फाइड। ठीक है, जैसे ये है तो इसको हम क्या बोलेंगे, मर्क्यूरिक सल्फाइड भी बोलेंगे, मरकरी सल्फाइड भी, या फिर मर्क्यूरिक सल्फाइड, या फिर जो मरकरी ऑक्साइड उसको क्या बोलेंगे, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। फिर बेटा आपके पास एक लास्ट आता है क्लियरिटी लेयर। ठीक है बेटा, ये लेस रिएक्टिव। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स यहीं तक है। फिर मैंने आपको कराया था कि जो मेटल्स में मेटलर्जी होती है उसमें आपका एक और है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। अगर बेटा हम रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स की बात करते हैं तो होता क्या है रिफाइनिंग, प्योरीफाइंग इम्प्योर मेटल्स। यानी कि हम क्या करेंगे, जो इम्प्योर मेटल्स होते हैं उनको अगर हम क्या करेंगे, प्योर कर देंगे, तो फिर आपके पास उसको हम क्या कहेंगे, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। इट मीन्स प्योरीफाइंग इम्प्योर मेटल्स बट
विच मेथड? इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। इट मीन्स हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, रिफाइनिंग मीन्स क्या हो गया? रिफाइनिंग मीन्स क्या हुआ? प्योरीफाइंग ऑफ इम्प्योर मेटल्स, कि हम क्या करेंगे, जो इम्प्योर मेटल्स होते हैं उनको क्या करेंगे बेटा? प्योर करेंगे। ठीक है, यानी कि इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल बनाएंगे बेटा, बट हम किस मेथड से? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड से। तो उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। और बेटा जब मैंने आपको कराया था हाईली रिएक्टिव मेटल्स में, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो प्योर मेटल्स हो वो आपका कहाँ पर जाके जमा हो जाएगा? कैथोड पर। और जो इम्प्योर मेटल होता है वो कहाँ पर जाएगा बेटा? आपका एनोड पर। तो जो बेटा इसमें एक एग्जांपल हम लेते हैं, क्या? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो बेटा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को हम कैसे रिफाइनिंग करेंगे, यानी कि कैसे हम क्या करेंगे? अलग करेंगे। तो इसमें बेटा क्या होगा? जो कॉपर होता है ना, कॉपर बेटा वो तो कैथोड पर जाकर जमा हो जाता है। ठीक है, और जो आपके पास इम्प्योर मेटल होता है वो किस पर? एनोड पर जमा हो जाता है। ये बेटा वही है कि जो कॉपर होता है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि मेटल्स जो है उसके पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं बेटा, और जो कैथोड जो होता है वो क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। मतलब जो कैथोड होता है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट होता है, सॉरी नेगेटिव एनोड होता है। तो कॉपर पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव, तो यहाँ पर जमा हो जाता है। और जो एनोड होता है उस पर क्या होती है बेटा? इम्प्योरिटीज होती है। तो बेटा आपका जो मेटल्स और नॉन मेटल्स था आज यहीं पर खत्म होता है, दी एंड होता है चैप्टर का। अगर फिर भी आपके पास कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, कल या तो क्वेश्चन लेते हैं, या फिर अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, अदरवाइज हम करेंगे कोई नेक्स्ट चैप्टर, देख लेते हैं कौन सा चैप्टर करेंगे। सो वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है क्योंकि कुछ लोग आज भी दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, सो उसको ध्यान में ना रखते हुए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।